Everyone, are you preparing for teacher interview and wondering what to wear? Well, you are in the right place. In today's video, we are talking about what to wear because did you know that 55% of first impression are based on how you dress? Start. जैसा कि हम सबको पता है टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल होते हैं। जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो इंटरव्यूअर को भी आपको देखते ही जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन हो उसको देखते ही लगना चाहिए कि यस ही और शी इज द राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। फर्स्ट हम बात करते हैं गर्ल्स की। गर्ल्स के लिए यहाँ पर सूट भी वो वियर कर सकती हैं और नहीं तो साड़ी जो है वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साड़ी में आपको बिल्कुल सिंपल साड़ी रखनी है। एक हैंडबैग आपके पास होना चाहिए जो कि बिल्कुल सिंपल होना चाहिए एंड आपने वॉच जो है वो पहन सकते हैं आप, और एसेसरीज जो है वो आपकी मिनिमल होनी चाहिए। इसका फैब्रिक आपका कॉटन हो सकता है, सिल्क हो सकता है एंड कोटा साड़ीज हो सकती हैं, लेकिन वो लाइट वेट होनी चाहिए। फॉर्मल साड़ीज आपको पहननी है सो दैट कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल लगें। अपने हेयर्स जो हैं वो आपको नीटली कॉम्ब करने हैं। आपके नेल्स जो हैं वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए और मिनिमल एक्सेसरीज जो हैं आप वेयर करें, जैसे कि हैंड वॉच हो जाएगी आपका ब्रेसलेट हो जाएगा, नेक में जो है वो कोई पतली सी चेन पहन सकते हैं, इयररिंग्स पहन सकते हैं, तो इतना आपके लिए एनफ रहेगा। मेनली आपका जो लुक होता है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और इंटरव्यूअर जो है वो क्या चेक करता है इसमें कि डू यू लुक नीट, आप बिल्कुल साफ सुथरे लग रहे हैं, वेल ग्रूम्ड एंड प्रोफेशनल। इज योर अटायर अप्रोप्रिएट फॉर द टीचिंग एनवायरनमेंट, कि आपका अटायर जो है जो भी आप वेयर करके आए हैं क्या वो टीचिंग प्रोफेशन के लिए जो है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। बिकॉज वहां पर जो भी चीजें होती हैं वो चाइल्ड को सेंटर में रख के देखी जाती हैं कि चाइल्ड सेंट्रिक है, कि टीचर्स जो होती हैं वो चाइल्ड की रोल मॉडल हैं। तो इसीलिए टीचर्स का लुक बिल्कुल सिंपल एंड प्रोफेशनल होना चाहिए। इंटरव्यूअर मेनली आप में प्रोफेशनलिज्म ढूंढता है क्योंकि वो चाइल्ड को सेंटर में रख के बात करते हैं। जैसे कि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ी है, उसमें सब कुछ चाइल्ड को सेंटर में रख के बात किया जाता है। इंटरव्यूअर आप में चेक करता है डू यू लुक नीट, वेल ग्रूम्ड एंड प्रोफेशनल, इज योर अटायर अप्रोप्रिएट फॉर द टीचिंग एनवायरनमेंट, and the most important, does your outfit reflect confidence and respect for the interview process। इसे आप क्या समझ रहे हैं कि outfit reflect confidence? आउटफिट जो होना चाहिए आपका उससे कॉन्फिडेंस कैसे रिफ्लेक्ट होगा? आपका आउटफिट जो है वो वेल आयरन होना चाहिए और प्रॉपरली फिटेड होना चाहिए। प्रॉपरली फिटेड का मतलब यहाँ पर ये है कि वो बहुत ज्यादा लूज भी ना हो ड्रेस एंड बहुत ज्यादा आपके टाइट भी ना हो, जिसमें कि आप कंफर्टेबल महसूस करें। मान लीजिए आपसे वो डेमो के लिए बोलते हैं या इंटरव्यू क्वेश्चन सब आपसे पूछ रहे हैं और आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं अपने आउटफिट के कारण, आप अच्छी तरह से बैठ नहीं पा रहे हैं, आप अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं या डेमो नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो आपका जो आउटफिट होना चाहिए वो बिल्कुल नीट होना चाहिए, वेल आयरन होना चाहिए, प्रॉपरली फिटेड होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए, सो दैट कि जब भी आप डेमो के लिए बोर्ड पर लिख रहे हैं या अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या इंटरव्यूअर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से, आउटफिट की वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आपके फुटवेयर जो होने चाहिए वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस। स्मार्ट, फ्लैट और प्रोफेशनल सैंडल्स आप यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। हाई हील्स जो हैं उन्हें आपको यहाँ पर अवॉइड करना है। कंफर्टेबल जो हो आपकी ड्रेस के साथ वो आपको वेयर करना है। यहाँ नेक्स्ट थिंग इज परफ्यूम। परफ्यूम आपको स्मॉल अमाउंट में अप्लाई करना है। परफ्यूम की फ्रेग्रेंस फ्रेश होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम को अवॉइड करें बिकॉज कई बार क्या होता है कि दूसरा पर्सन उसका एलर्जिक होता है और वो एक डिस्ट्रैक्टिंग मैटर बन सकता है, तो इस दैट्स वाई आपको फ्रेश फ्रेग्रेंस का परफ्यूम जो है वो यूज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर हेयर। Hair should be clean and well combed. सिंपल प्रोफेशनल स्टाइल एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग एक्सेसरीज। आपको डिस्ट्रैक्टिंग एक्सेसरीज यहाँ पर यूज नहीं करनी है कि कलरफुल क्लिप्स आपने लगा ली हैं या फिर आपने हेयर बैंड ऐसा लगा रखा है जो कि बार बार ध्यान उसी पे जा रहा है, तो ऐसी चीजें आप अवॉइड करेंगे। सिंपल प्रोफेशनली स्टाइल वेल कॉम्ड हेयर होने चाहिए सो दैट कि हेयर्स नॉट टू कवर योर फेस। जब आप डेमो दे रहे हैं या इंटरव्यूअर को आंसर कर रहे हैं तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन कॉज ना हो उसकी वजह से, इसलिए हेयर वेल कॉम्ड होने चाहिए। और के लिए छोटी क्लिप्स का यूज कर सकते हैं आप, पोनी टेल बना सकते हैं सो दैट कि इट लुक प्रोफेशनल। और आपको वेदर अप्रोप्रिएट ही ड्रेसअप होना है। देखिए अब मैं दो एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। एक ये साड़ी है सिल्क की, एक ये सिल्क की साड़ी है। जो साड़ी है ये आपके प्रोफेशनल साड़ीज में आती है, मींस कि आप इसे इंटरव्यू के लिए कैरी कर सकते हैं। तो ये जो सिल्क की साड़ी है ये पूरी प्लेन है एंड सिर्फ इसका ये बॉर्डर है, तो आप इसके साथ वॉच कैरी कर सकते हैं एंड सिंपल सा हैंडबैग आपके पास होना चाहिए। ये सिंपल सा हैंडबैग आप इसके साथ ले सकते हैं। ये जो साड़ी है सिल्क की ये आपको नहीं वियर करनी है इंटरव्यू में बिकॉज ये एक पार्टी वियर साड़ी है और इंटरव्यू में ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल लुक नहीं देगी। तो इसलिए आपकी जो साड़ी होनी चाहिए या आपका सूट जो होना चाहिए वो सिंपल एंड प्रोफेशनल लगना चाहिए।
अभी तक हमने लेडीज की बात करी थी। जेंट्स का ड्रेसअप कैसा होना चाहिए इंटरव्यू के लिए? देखिए, बटन अप शर्ट्स लाइट और न्यूट्रल कलर प्रेफरेबल है। पैंट्स जो है वो डार्क शेड की हो सकती हैं। ब्लेजर जो है वो ऑप्शनल होता है, मतलब वेदर स्पेसिफिक आपको ड्रेसअप होके जाना है, ब्लेजर जो है वो ऑप्शनल है। पॉलिश शूज होने चाहिए, क्लीन शेव, हेयर ट्रिम्ड होने चाहिए सो दैट कि हेयर उनके फेस को कवर ना करे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आप अच्छा ड्रेसअप होकर जाते हैं तो उससे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, और इंटरव्यू में जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है आपका कॉन्फिडेंस। सो लुक पॉलिश्ड एंड कंफर्टेबल।